हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग कैलकुलेट करेंगे जनरल फार्मूला फॉर ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी। सो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी डिफाइन कैसे होती है? द ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी corresponding to transition from an initial unperturbed state psi I to an other unperturbed state psi f is given by PIF, okay, which may be function of time in general. So PIF is your transition probability और इसकी जो वैल्यू होती है ये होती है psi f and this is your interaction ui t ti, this is your psi I के मॉड का स्क्वायर, जहाँ पे ui क्या है आपके पास, दिस इज योर ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेटर इन इंटरेक्शन पिक्चर। ओके, सो हमने प्रीवियस लेक्चर में कैलकुलेट किया था ui, जो कि हमारे पास आता है, डाइसन सीरीज आती है एंड उसको हम लोग यूज़ करेंगे इसमें। तो अगर हम लोग यूज़ करें सो व्हाट वाज दैट, सो डाइसन सीरीज जो हमारे पास है यानी ui ti की वैल्यू इन अप्रॉक्सीमेशन इट हैज़ i कैप प्लस minus I upon h cross ti to t. Okay, this is your vi t1 dt1, right? फिर उसके बाद है प्लस माइनस I upon h cross का होल स्क्वायर, दिस इज फ्रॉम ti to t vi t1 dt1, फिर आपके पास है ti से t1 एंड दिस इज योर vi t2 dt2 प्लस एंड सो ऑन। इसको हम लोग बोलते हैं डाइसन सीरीज। ये हम लोगों ने ड्राइव किया है प्रीवियस लेक्चर में। तो अगर हम लोग इसको यूज करें यहाँ पे तो हमारे पास ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, सो दैट इज PIF, ओके, दिस इज योर मॉड psi f ब्रा। उसके बाद ये पूरा ui की वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे, दैट इज i कैप प्लस, सो दिस इज योर i कैप आइडेंटिटी ऑपरेटर माइनस I upon h क्रॉस integration from ti to t and this is your vi, that is perturbed Hamiltonian with time dependent part dt1, okay। फिर इसके बाद हमारे पास आ जाएगा माइनस I upon h क्रॉस का होल स्क्वायर ti to t vi, this is your vi, okay, vi यहाँ भी vi होगा, इंटरेक्शन पिक्चर में सारा कुछ है, दिस इज vi t1 dt1, उसके बाद ये ti to t1, फिर आपके पास है इंटीग्रेशन इनटू में है ये, ओके, सो दिस इज ti to t1 एंड दिस इज योर vt2 एंड दिस इज योर d2 dt2 प्लस एंड हायर ऑर्डर टर्म्स, ओके, एंड दिस इज योर किट psi I, जो कि आपके पास ये वाला किट psi I है, इसकी वैल्यू रख देंगे और ये हो जाएगा होल स्क्वायर, एब्सोल्यूट वैल्यू का होल स्क्वायर, ओके। नाउ अब ये ऑपरेटर है तो ऑपरेटर इसके ऊपर ऑपरेट करेगा, फिर ब्रा से इसका स्केलर प्रोडक्ट ले लेंगे, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी दैट इज PIF t इज नथिंग बट मॉड लगा देंगे यहाँ पे और ये सबसे पहले आइडेंटिटी ऑपरेटर ऑपरेट करेगा, सो दिस विल गिव यू psi f I कैप psi I, ओके, ये वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस I upon h क्रॉस, ओके, ये यहाँ अंदर चला जाएगा एंड दिस इज योर ti to t1, ये हो गया psi f v इंटरेक्शन I, दिस इज योर vi
ओके, दिस इज फंक्शन ऑफ t1, ओके, और फिर यहाँ पे है psi I एंड दिस इज योर dt1। लेट्स चेक दिस अगेन। सो यहाँ पे ये ऑपरेट हो जाएगा तो psi I इधर आ जाएगा और psi f इसके ऊपर ऑपरेट होगा, केवल यही ऑपरेटर है, और बाकी t1 के ऊपर इंटीग्रेट हो जाएगा। ओके, फिर सेकेंड ऑर्डर टर्म क्या है, प्लस माइनस आई अपन एच क्रॉस का होल स्क्वायर, this is your ti to t, okay, so this there is a mistake here, this is your t, okay, not t1 है ना, एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो है दिस इज जस्ट t, t1 सेकेंड वाले में होता है यहाँ पे, ओके, सो दैट इज करेक्ट। यहाँ से हो गया ti t एंड दिस इज योर psi f, ओके, psi f, राइट। और फिर इसके बाद आ जाएगा आपके पास जो vi t1 है उसके ऊपर ऑपरेट करेगा। सो 1 सेकेंड, सो वी कैन राइट इट एज psi f, यहाँ पे हो जाएगा ये vi t1, ओके, dt1, या ऐसा लिख सकते हैं या हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं इसे कि ये इंटीग्रेशन को यहाँ पे हटा करके यहाँ डाल दें, थोड़ा सा देखने में आसानी होगी। दिस इज योर ti टू t v t1 dt1, फिर इसके पास यहाँ पे है आपके पास ti टू t1, ti टू t1 एंड दिस इज योर vi t2। ये पूरा एक इंटीग्रेशन पार्ट हो गया, एक तरफ से psi f ऑपरेट करेगा और एक तरफ से psi I इसके ऊपर ऑपरेट कर जाएगा एंड दिस इज योर dt2, ओके, राइट, इतना हो जाएगा। या थोड़ा सा इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, dt2 पहले लिख लेते हैं, सो dt2 एंड दिस इज योर psi I, ओके, प्लस एंड सो ऑन हायर ऑर्डर टर्म, और फिर उसके बाद हो जाएगा एब्सोल्यूट वैल्यू का स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास क्या क्या हम लोगों ने किया, सबसे पहले I के ऊपर जाएगा psi f psi I हो जाएगा, फिर माइनस आई एच क्रॉस हो जाएगा, फिर psi f इस पूरे के ऊपर ऑपरेट होगा, ओके, परफेक्टली फाइन। फिर ये आ जाएगा, फिर आपके पास ये दो इंटीग्रेशन है, इन दोनों के ऊपर ऑपरेट होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा psi f और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास psi I प्लस एंड सो ऑन हायर ऑर्डर टर्म्स, ओके, तो इतना आ जाएगा। चलो इसको अगर हम ओपन करें तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, psi f i कैप आइडेंटिटी ऑपरेटर है, ऑपरेट करेगा psi I पे तो सेम ही स्टेट देगा, सो दिस इज नथिंग बट एब्सोल्यूट वैल्यू हो गया, सो psi f psi I इसकी वैल्यू हो गई, प्लस यहाँ पे आ गया माइनस आई अपॉन एच क्रॉस, दिस इज योर इंटीग्रेशन फ्रॉम, एंड इफ वी चूज ti जो इनिशियल वैल्यू, अगर हम इसको 0 ले लें तो ti बराबर लेट्स से 0, लेट्स चूज लेट्स ti इज इक्वल टू 0, ये हमने अपनी तरफ से चूज कर लिया कि जो ti है आपका वो 0 है, ओके, इनिशियल वैल्यू या इनिशियल टाइम, तो आपके ऊपर है आप कितने से फिक्स करना चाहते हो। तो जहाँ जहाँ ti है वहाँ 0 रख सकते हैं हम लोग, तो 0 टू t, एंड थोड़ा सा देखने में आसानी होगी क्योंकि यहाँ पे ti है t1 है तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, तो इसलिए हम लोग ti को 0 सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं एंड दिस इज योर psi f vi t1 psi I, ओके, परफेक्टली फाइन, ये वाला टर्म हो गया। फिर इसके बाद प्लस माइनस आई अपॉन एच क्रॉस का होल स्क्वायर, फिर ये वाले टर्म को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं कंप्लीट प्रॉपर्टी। सो व्हाट इज दैट, सिंस गेट psi इज कंप्लीट, व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स कि अगर आपके पास समेशन ओवर ऑल स्टेट करिए, ब्रास psi और गेट psi ले लीजिए आप, यहाँ पे psi n ले लीजिए, समेशन ओवर ऑल स्टेट कर दीजिएंगे तो ये आपको देगा आइडेंटिटी ऑपरेटर, ओके। तो इसका मतलब है यहाँ पे जो आपके पास है, यहाँ पे हम लोग आइडेंटिटी ऑपरेटर ले सकते हैं, 1 से मल्टीप्लाई कर देने से कोई इफेक्ट नहीं होगा, ओके, राइट। और ये ऑपरेटर है आपके पास, यहाँ पे भी ऑपरेटर है, तो ये आई कैप की जगह हम लोग क्या रख सकते हैं, ये पूरा समेशन रख सकते हैं। तो जैसे ही हम लोग रखेंगे ये आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा आपके पास यहाँ पे, सो दिस इज कंटिन्यूड फ्रॉम हियर, ओके, यहाँ से ये कंटिन्यूड है, और यहाँ पे आ जाएगा psi f, ओके, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू t, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू t, और ये हो गया vi
T1 VI T1 DT1 और यहाँ हम लोग समेशन रख देंगे n ब्रास आई एन सॉरी किट्स आई एन, फिर ब्रास आई एन, फिर उसके बाद आ जाएगा ये वाला इंटीग्रेशन Ti to T1, Ti to T1 जो है वो हो जाएगा आपका 0, सो दिस इज योर 0 to T1 and this is your VI T2, ओके, सो VI T2 DT2 और यहाँ पे है आपके पास psi I और फिर प्लस एंड सो ऑन का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास इतनी वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो अगर हम लोग इसको थोड़ा और सही तरीके से लिखे तो क्या आ जाएगा, सो दिस इज नथिंग बट दिस इज योर PIF यानी ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी फॉर स्टेट ट्रांजिटिंग फ्रॉम I to F is given by absolute value psi F psi I, फिर उसके बाद है माइनस I अपॉन H क्रॉस इंटीग्रेशन 0 to T psi F VI function of T1, okay, and this is your psi I DT1 फिर प्लस माइनस I अपॉन H क्रॉस का होल स्क्वायर। ओके, नाउ वी कैन टेक दिस थिंग इनसाइड और यहाँ पे समेशन हमें बाहर लेना पड़ेगा। ये जो समेशन है ये समेशन हम लोग बाहर ले सकते हैं, ये n कहीं पे नहीं है तो यहाँ हम इसको लिख सकते हैं और ये इसके अंदर चला जाएगा। सो बेसिकली वी कैन राइट इट एज समेशन ओवर n and this is integration from 0 to T psi F and this will be VI T1, okay, so this is not Ti, this is T1, okay, and this is your okay, so this is psi n dt1, फिर इसके बाद एक दूसरा इंटीग्रेशन है दैट इज 0 to T1, ओके, और ये है आपके पास psi n हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा VI फंक्शन ऑफ T2 psi I and DT2 प्लस हायर ऑर्डर टर्म प्लस एंड सो ऑन। ओके, तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी, राइट। सो फॉर फर्स्ट ऑर्डर क्योंकि आपका जो V है यानी परटर्बेशन जो है बहुत स्मॉल है तो हमें क्या करना पड़ेगा, केवल फर्स्ट ऑर्डर तक लेना पड़ेगा। सो फॉर फर्स्ट ऑर्डर ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी for state transiting from psi I to psi F with I not equal to F, मतलब सेम स्टेट में ट्रांजिट ना हो, राइट। तो अगर I नॉट इक्वल टू F है और psi आपका आर्थो नॉर्मल है तो इसका मतलब psi I psi F 0 हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारे पास ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी है ये वाला टर्म तो 0 हो गया, वी विल हैव जस्ट दिस वैल्यू। So we have here PIF function of time is equal to, ये 0 हो गया, फिर इसके बाद है ये वाला टर्म माइनस I अपॉन H क्रॉस, यहाँ अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लगा देते हैं एंड दिस इज 0 to T एंड दिस इज योर psi F VI T1, परफेक्टली फाइन psi I एंड दिस इज योर DT1। हायर ऑर्डर टर्म को हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे। ओके, तो इतनी वैल्यू आ जाएगी। तो ये आ जाएगा I अपॉन H क्रॉस, मॉड का स्क्वायर है तो I का स्क्वायर करेंगे, सो बेसिकली मॉड का स्क्वायर जब करेंगे तो मॉड I के स्क्वायर 1 होता है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन H क्रॉस स्क्वायर। ओके, तो दिस इज योर 1 अपॉन H क्रॉस स्क्वायर, या ऐसे कर सकते हैं या इसको अंदर ही लिख लेते हैं अभी थोड़े समय के लिए। ओके, एंड दिस इज योर 0 to T एंड दिस इज नथिंग बट psi F VI T1। और एक चीज़ यहाँ पे हमने बहुत बड़ी मिस्टेक की है, वो ये है कि हमने यहाँ पे इंटरेक्शन था, इंटरेक्शन हटा दिया, क्योंकि V और VI इंटरेक्शन ये दोनों डिफरेंट है, तो यहाँ पे VI होगा, यहाँ पे VI होगा। ओके, एंड दिस इज योर psi I DT1 का होल स्क्वायर। ओके, लेट्स से दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। ओके, तो अब हमें ये कैलकुलेट करना है कि जो psi F है, V इंटरेक्शन आई है T1 psi I, इसकी वैल्यू
विदाउट इंटरेक्शन, यानी श्रोडिंगर पिक्चर में कितना होगा, तो वो करने के लिए हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि वी आई की वैल्यू कितनी होती है। तो व्हाट इज वी आई? वी आई इज नथिंग बट इट इज योर ई की पावर आई, इंटरेक्शन पिक्चर में एच जीरो टी अपॉन एच क्रॉस, ओके, वी, और फिर यहाँ पे ई की पावर माइनस आई एच जीरो टी अपॉन एच क्रॉस साई आई, इतनी हो जाएगी वैल्यू। ओके, तो जैसे ही ये इसके ऊपर ऑपरेट करेगा, ये वाला टर्म, ये वाला इसके ऊपर ऑपरेट करेगा ई की पावर, और ये वाला इसके ऊपर ऑपरेट करेगा, तो ये क्या देगा? दिस विल गिव यू, दिस विल जस्ट गिव यू साई एफ ई की पावर आई ई एफ टी अपॉन एच क्रॉस वी कैप, और ये दे देगा आपको जस्ट इसकी आइगन वैल्यू माइनस आई ई आई टी अपॉन एच क्रॉस। ऐसा कैसे हो गया? क्योंकि हमें पता है एच जीरो जो है, सिंस एच जीरो जब साई एफ पे ऑपरेट करेगा, एच जीरो कंप्लीट नॉन सोल्यूशन है, तो ये देगा ई एफ साई एफ, और अगर एच जीरो आपका साई आई पे ऑपरेट करेगा तो ये देगा ई आई साई आई। ओके, दैट्स वाई वी हैव रिटन दिस। ओके, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। यहाँ पे हम लोग रखेंगे इसमें, ये तो अब ऑपरेटर तो नहीं रहा है, ये जस्ट आपका कांस्टेंट वैल्यूज है, तो इसको हम लोग कम्यूट करा सकते हैं। सो वी कैन राइट इट एज वी आई, और ये ऑपरेटर है नहीं तो ये पूरा बाहर आ जाएगा, दिस इज साई आई, और इसको हम लोग लिखें तो ई की पावर आई ई एफ माइनस ई आई टी अपॉन एच क्रॉस, इतनी वैल्यू आ जाएगी। ई की पावर आई ई एफ माइनस ई आई टी अपॉन एच क्रॉस आ जाएगा। ओके, नाउ व्हाट इज दिस थिंग? इफ वी assume that EF minus EI upon H cross, what is this? This is your omega, this is your omega। तो इसका मतलब हमारे पास ये जो वैल्यू है, इसकी जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं, या मोर स्पेसिफिकली लेट्स राइट इट एज ओमेगा एफ आई, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज है यहाँ पे, सो इसलिए हम लोग यहाँ पे इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, ई की पावर, सो वी कैन राइट इट एज साई एफ वी आई इंटरेक्शन function of t1 psi I is nothing but, it is nothing but, और यहाँ पे t1 होगा, ये क्योंकि t1 है तो यहाँ पे t1 हो जाएगा, t की जगह ऐसा करते हैं यहाँ पे t लेके चलते हैं हम लोग। ओके, फिर जनरलाइज कर देंगे, थोड़ा सा वो आसान रहेगा। तो ये हो गया आपके पास इतना है, और ये हो जाएगा साई एफ वी कैप साई आई, एंड दिस इज नथिंग बट, इसकी जगह पर हम लोग क्या रख सकते हैं, e की पावर आई ओमेगा एफ आई टी, राइट। ओमेगा एफ आई क्या है? फ्रीक्वेंसी है करस्पॉन्डिंग टू फाइनल एंड इनिशियल स्टेट में जो फोटोन रिलीज होगा, दैट इज ई एफ माइनस ई आई अपॉन एच क्रॉस। ओके ओके, तो फोटोन रिलीज होगा नहीं रिलीज होगा, बट दिस इज योर फ्रीक्वेंसी ओमेगा एफ आई, राइट। तो इतनी वैल्यू हो गई। तो अगर आप T1 लोगे तो यहाँ T1 होगा, तो यहाँ भी T1 आ जाएगा। ओके, राइट। सो इफ वी सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू हियर in transition probability, so we have PIF function of time, PIF function of time, it is minus I upon H cross 0 to T। इस पूरे की जगह हम लोग क्या रख सकते हैं, साई एफ वी कैप साई आई ई की पावर आई ओमेगा एफ आई T1, ओके, ओमेगा एफ आई T1, एंड दिस इज योर dt1 इसका होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपके पास ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी करस्पॉन्डिंग टू, दिस इज ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी करस्पॉन्डिंग टू ट्रांजिशन फ्रॉम साई आई टू साई एफ। ओके, ये वैल्यू आ जाएगी, राइट। और ये हमारे पास जनरल फार्मूला है ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी का। इसको हम लोग स्पेशल केस देखेंगे, कांस्टेंट पर्टर्बेशन में क्या होगा वैल्यू इसका, फिर कांस्टेंट पर्टर्बेशन के बाद हम लोग हार्मोनिक पर्टर्बेशन में इस फार्मूले के यूज करेंगे।